विपक्षी लोग मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। इनकी अंतर्कलह के कारण ये एक्सपोज हो रहे हैं। कल आप गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक बयान देख ही रहे होंगे कि वो व्यक्ति पूजा करवाते हैं और मेरे यहाँ क्यों नहीं आए, मालवीय जी को सोचना चाहिए था। अरे गोविंद सिंह डोटासरा जी, तो सचिन पायलट जी को आपने पद से हटवाया और फिर उस पर कुर्सी पर कब्जा किया। आप भी गहलोत जी के आशीर्वाद से ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अभी तोपों का बड़ा जिक्र हुआ है, मध्य प्रदेश से पुलिस आई थी, तमाम बयानों को आप किस तरह देखते हैं? जो भी सही तथ्य होंगे उन पर जाँच हो जाएगी, जो भी कृत्य किया होगा उसको दंड मिलेगा। मैडम साहब, लंबे समय से पंचायती राज और निकाय चुनाव का इंतजार था। सरकार लगातार कह रही थी कि तैयार है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, तत्काल रूप से हम निकाय भी चुनाव कराएंगे, पंचायत के चुनाव कराएंगे और हमारा एक राज्य एक चुनाव का मकसद भी पूरा होगा। देश में जैन जी के आंदोलन के बाद जिस तरह विपक्ष लगातार नए नए आंदोलन निकाल कर आ रही है, आज जिस तरह राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर लोकसभा में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, तमाम घटनाक्रम को लेकर बातचीत करेंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है कि 25 दिनों में बड़ा दावा किया कि हमने आंदोलन खत्म कर दिया, युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी तरफ चंदा चोरी को लेकर बात नहीं हो रही। आज आपने देखा होगा जिस तरह की तस्वीर लोकसभा से निकल कर आई, लगातार हंगामा लोकसभा में किया जा रहा है और तमाम तरह के जो विरोध प्रदर्शन है वो विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। देखिए, विपक्षी लोग मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के सारे विषयों को ध्यान से सुना और उनका समाधान भी किया। और हमारी सरकार का ये ध्येय भी है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जब भी कोई विषय है तो उनको सुनकर उनका उचित समाधान किया जाना। मैं ये समझ सकता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो नाटक मंचन किया वो एक्सपोज हो गए कि ना तो युवाओं के साथी थे ना वो जनता के हितैषी हैं। अब एक्सपोज हो गए तो हो हल्ला करके अपनी नाक बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, जो देश की जनता सब देख रही है कि उनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। जनता के मुद्दों पर और जनता के हित में तो भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर ही रही है। लोकसभा में हंगामा करके अपनी वो एक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि हाँ मैं भी एक सांसद हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात कर रहे थे, जैन जी का आंदोलन हुआ और जिस तरह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद उन्होंने कहा था कि दबाव पूरे देश के युवाओं का रहा, लेकिन उनकी सरकार में 17 पेपर लीक हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने ठोस कानून बनाए थे, इसलिए राजस्थान में पेपर लीक बंद। देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी भी आप देख रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से उनको कांग्रेस ने दरकिनार किया है, ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि इतने सीनियर नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन आज कांग्रेस में उनको हाशिए पर रख दिया। कल आप गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक बयान देख ही रहे होंगे कि वो व्यक्ति पूजा करवाते हैं और मेरे यहाँ क्यों नहीं आए, मालवीय जी को सोचना चाहिए था। अरे गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप भी गहलोत जी के आशीर्वाद से ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे। जब कोरोना काल में आप होटलों में बंद थे, दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, तो सचिन पायलट जी को आपने पद से हटवाया और फिर उस पर कुर्सी पर कब्जा किया। तो आपको अशोक गहलोत जी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन करें क्या, आपके कांग्रेस के जीन्स में है। आपकी तो अंतर कलह इस चरम पर पहुंच गई है कि आप जनता के मुद्दों से आपको कोई मतलब नहीं है, आपस में ही सब फटप्पल की स्थिति है। इसलिए कांग्रेस का तो राजस्थान से सफाया सुनिश्चित है। इनकी अंतर्कलह के कारण ये एक्सपोज हो रहे हैं। कल गोविंद सिंह डोटासरा को जब हम सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बीजेपी बात कर रही थी, बड़े डबल इंजनों की बात कर रही थी। आप बताएं कि 17 पेपर उस समय लीक हुए थे, बीजेपी जब विपक्ष में थी, तो बड़े आंदोलन भी राजस्थान की थे। विश्व कीर्तिमान होगा, देश में विश्व में कहीं ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है कि इतने पेपर किसी स्टेट में लीक हुए हों। लेकिन उसके बावजूद कल वो कह रहे थे कि अगर मैं दोषी हूँ तो 3 साल हो गए, क्या कर रही है सरकार, मेरे को जेल भेजे। देखिए, वो क्या कहते हैं वो तो ये वो जाने, लेकिन हमारी सरकार ने एसओजी के माध्यम से पेपर लीक की घटनाओं की जांच करवाना सुनिश्चित किया है। जो भी दोषी होंगे जांच का विषय है, जो दोषी पाया जाएगा उसको एजेंसियां गिरफ्तार करेंगी, निश्चित रूप से करेंगी। अब उनका किस परिप्रेक्ष्य में कहना है वो तो वही उत्तर दे सकते हैं उसको। वर्तमान शिक्षा मंत्री थे, अभी एक पेपर लीक होता है पूरे देश में माहौल बनता है, उस समय 17 पेपर लीक हुए थे और
जिस तरह की स्थितियां हैं आज तक जांच, क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया। अब गोविंद सिंह डोटासरा जी को बड़ा मन करते हुए कहना चाहिए कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा तो वो अब कोई सरकारी पद पर तो है नहीं, लेकिन ये प्रायश्चित ही कर लें कि हाँ मेरे समय पर पेपर लीक की घटना हुई और युवाओं के हितों का कुठाराघात हुआ, उसका प्रायश्चित तो कर लें कम से कम। लेकिन नहीं, उनकी कांग्रेस के लोगों की ये हमेशा ये फितरत रही है कि वो झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ के पुलंदे बांध के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अब जनता सब समझ चुकी है और कांग्रेस अब ना देश में आएगी ना प्रदेश में आएगी। मैडम साहब, लंबे समय से पंचायती राज और निकाय चुनाव का इंतजार था। सरकार लगातार कह रही थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जल्दी चुनाव करा दिए जाएंगे। अब क्या लग रहा है कब तक चुनाव हो जाएंगे और पार्टी किस तरह की तैयारी में है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि चुनावी हार के डर से लगातार ये चुनाव। आप सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम एक राज्य एक चुनाव की ओर जाएंगे। तो एक राज्य एक चुनाव तब होगा जब सारे चुनाव एक साथ हों। कांग्रेस ने पंचायती राज को पंगु कर दिया था। एक ही पंचायत समिति में 3-3 बार चुनाव हुए। कुछ पंचायतों का कब हुआ, कुछ पंचायतों का कब हुआ, प्रधान का कब हुआ, जिला प्रमुख का कब हुआ। पूरे 3 साल तक चुनाव ही कराते रहे, प्रदेश की जनता को चुनावों में झोंक दिया। अरे हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अच्छा प्रबंधन करें, एक साथ चुनाव करा दें, 5 साल तक वो जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसिमन कराया। जो इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने तुष्टिकरण के आधार पर परसिमन किया, उसको ठीक करके अब परसिमन कराया। परसिमन के बाद ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना बाकी थी, क्योंकि ओबीसी का रिजर्वेशन तय होना है। हम तैयार हैं, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, तत्काल रूप से हम निकाय भी चुनाव कराएंगे, पंचायत के चुनाव कराएंगे और हमारा एक राज्य एक चुनाव का मकसद भी पूरा होगा। पार्टी किस तरह स्टैंड करती है कि वो चुनाव के लेकर कितनी तैयारी है? क्या मानते हैं पंचायत चुनाव अब इस स्थिति में होंगे, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया पंचायत चुनाव टले हुए, 2.5 साल से ज़्यादा समय सरकार को बने हो गए। देखिए, हमारा हाथ हर बूथ पर कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता जनता के हित में काम करता है। राज्य सरकार ने जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम किए हैं और जनता पसंद कर रही है। पानी की समस्या का समाधान करना, सिंचाई के लिए पानी लाना, युवाओं को रोजगार सृजन करना, नियुक्ति पत्र देना, रिफाइनरी को चालू करवाना और महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों के लिए 6,000 की जगह 9,000 रुपये देना, किसानों को अन्य कई ऐसी योजना जिनको सीधा लाभ देने का काम किया है। राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि भजन लाल है तो भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है। एक और सवाल, पूर्वी राजस्थान में पिछले दिनों एक बड़ा मुद्दा गर्म था, जिसको बड़ा पटाक्षेप आप लोगों ने सक्रिय रहकर बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने किया, पांचना बांध वाला। एक बार फिर रामकेश मीणा उसको लेकर सक्रिय हैं और आप पर बड़े गंभीर आरोप कल उन्होंने सभा में खड़े होकर लगाया कि गृह राज्य मंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे लोगों को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे हमारे लोगों के खिलाफ दर्ज करवाए। देखिए, रामकेश मीणा जी इस पांचना के आंदोलन में अलग थलग पड़ गए थे। रामकेश मीणा जी ने आंदोलन शुरू किया, सफल नहीं हो पाए, अलग पड़ गए, ऊब से गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मीणा समाज के पंच पटेलों ने भी और गुर्जर समाज के पंच पटेलों ने विश्वास व्यक्त किया। सब बैठे, सरकार की अच्छी मंशा थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी किसानों को कहा कि आप सब हमारे परिवार के लोग हैं, मिल बैठ करके उस समस्या का समाधान कर दिया। अब रामकेश मीणा जी उस पिक्चर में ही नहीं है कहीं भी, तो उनको ये डर सता रहा है कि आखिर ये लोग उसकी जो राजनीतिक हैसियत है उसको कम करने का एक उल्टा भस्मासुर बन गए थे वो, तो उसको पुनः जिंदा कैसे किया जा सकता है। इसलिए अनर्गल बयान लगाना उनकी फितरत भी है, उनकी आदत भी रही है। वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ मुकदमे होंगे, कोई भी हो। रामकेश मीणा इस आंदोलन में लगातार कह रहे थे कि बीजेपी एक बड़ा षड्यंत्र कर रही है, पूर्वी राजस्थान 2 समाजों को लड़ाने का षड्यंत्र कर रही है। अभी तोपों का बड़ा जिक्र हुआ है, मध्य प्रदेश से पुलिस आई थी, तमाम बयानों को आप किस तरह देखते हैं? आखिर षड्यंत्र था किसका? देखिए, मध्य प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। जो भी सही तथ्य होंगे उन पर जांच हो जाएगी। जो भी कृत्य किया होगा उसको दंड मिलेगा, नहीं किया होगा तो साफ हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि राजस्थान भजनलाल जी हैं, उन पर
प्रदेश की जनता का भरोसा है और मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश में इस चीज़ की चर्चा है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान को लेकर जिस तरह का सिनेरियो इस समय बना हुआ है, तमाम मुद्दों को लेकर सक्रिय जवाहर सिंह बेडम जी लगातार प्रदेश में रहते हैं और आने वाले समय में पंचायत राज और निकाय चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।